एक एक मिनट विजय कौशिक जी, आपकी भी सरकार रही लंबे समय से। जितने भी कानून लाए गया, संशोधन जितने भी कानून में हुआ, क्या लोगों के रायशुमारी से हुआ? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हुआ है क्या? या फिर ये भी बताते चलिए कि उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया? हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ कि इससे पहले भी होता आया है। देखिए, ये एक गैर राजनीतिक बात, इसलिए इसको गैर राजनीतिक तरीके से कहूंगा कि अगर सरकारें हर बात के लिए जनता से पूछने लगी तो कभी संसद में कानून बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता आजादी का अर्थ ये समझती है कि कहीं भी थूक देना। आजादी का ये अर्थ समझती है किसी भी कानून को तोड़ना, पीने के पानी का गैर वाजिब इस्तेमाल करना, मतलब दुरुपयोग को आजादी समझती है। इसलिए जनता के हिसाब से हर काम नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से मामलों में जनता की राय के आधार पर कांग्रेस सरकार के समय में विभिन्न कानूनों में फेरबदल किया है जनता की मांग पर। क्योंकि सरकार बनी किस लिए है? सरकार इसलिए बनी है कि वो जनता की सुने, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा करे, जो नाजायज मांगे हैं उन्हें किसी कीमत पर पूरा ना करे। और इस सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए, देश रूपी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अगर सख्त कानून जनता के खिलाफ भी बनाने पड़े तो करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बात की है कि शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए इस देश को। नहीं, तो ये नहीं है। लोगों को बताना, देखिए, शरीयत के हिसाब से नहीं, उन्होंने कहा है कि दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त। दूसरा ये कि दूसरी आजादी के लिए आप तैयार रहिए, लड़ाई के लिए आप तैयार रहिए, कुर्बानी के लिए आप तैयार रहिए। देखिए, जो लोग कुर्बानी और लड़ाई की बात कर रहे हैं वो देश के ऊपर कलंक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुर्बानी और लड़ाई जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती। पहली बात मैं आपको बता दूं, भाई अगर सरकार ने कोई फेरबदल किया है, सरकार को हक है, आप उसका वाजिब तौर तरीकों से ही तो विरोध कर सकते हैं या उसकी बात कर सकते हैं। और बड़ी एक सीधी सी बात है, मैं कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं तो मुसलमानों को संयम रखना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह और क्या कर रहे हैं, या इनके मौलाना टाइप के लोग उल्टे सीधे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ऐसे लोग देश के ऊपर कलंक हैं। जो किसी कानून के मुद्दे पर दंगा फसाद करें या आर पार की लड़ाई की बात करें, ये सब गलत बातें हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाना चाहती है, इस देश को जोड़े रखना चाहती है। इसलिए हमारी मुस्लिम समुदाय से अपील है कि आपके जो विरोध हैं, जो आपका किसी भी तरह की कोई लड़ाई है, उसे आप कानूनी रूप से लड़ें या उसे आजादी से पहले जैसे हम लड़ते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर, उस तरीके से ही लड़नी चाहिए। और तो और हम तो मोदी जी से एक बात कहते हैं कि मोदी जी, हम आपके इस कानून का वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट की है उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि आप ये जो अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि आपने मुसलमानों की भलाई के लिए इसमें अमेंडमेंट किया है ताकि मुसलमानों की संपत्तियों का जो पैसा है वो मुस्लिमों के, जो जरूरतमंद मुस्लिम हैं, उनके विकास पर खर्च हो। तो माननीय मोदी जी, देश भर के मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए का जो चढ़ावा हिंदू चढ़ाते हैं, उसके लिए पूरे देश में आप एक बोर्ड बना दीजिए और उस पैसा का उपयोग हिंदुओं की भलाई पर होना चाहिए। भाई, अगर वक्फ बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल केवल मुसलमानों की भलाई के लिए मोदी सरकार करती है, करना चाहती है और उसकी यही मंशा है, मैं इतना कम है विजय जी। मैं एक अहम बात देश की जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं, क्योंकि वक्फ मुद्दे पर मोदी सरकार भी देश के हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रही है। जब 1947 में देश आजाद हुआ और धार्मिक आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, और उसके बाद में आजादी के कुछ वर्ष बाद हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ, यानी कि संविधान बनकर लागू होने से पहले तो वक्फ की कोई प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई क्या संविधान बनने के पहले जो वक्फ की जो संपत्तियां थी, विजय कौशिक जी, माना जाना चाहिए या इतने में देखिए इतना हो हल्ला हो रहा है।